कुछ राइड्स हम करते हैं अपने लिए, कुछ राइड्स हम करते हैं अपने ग्रुप के लिए और कुछ राइड्स हम करते हैं अपने देश के लिए। हेलो एवरीवन, मैं बलराज फ्रॉम अमृतसर। आज की हमारी राइड है 15 अगस्त की राइड। आज है 15 अगस्त। आज हम जा रहे हैं फिरोजपुर, हुसैनिया वाला बॉर्डर, इंडो पाक बॉर्डर फिरोजपुर। ये हमारी राइड होगी अपने देश के लिए, हमारे हिंदुस्तान के लिए। इस वीडियो पे कितने लाइक, कमेंट और व्यू आते हैं मायने नहीं रखता। मेन चीज़ जो मायने रखती है वो है ये राइड, जो कि हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी। तो चलिए राइड स्टार्ट करते हैं। तो अमृतसर से हम निकल चुके हैं, अभी हम जा रहे हैं फिरोजपुर। अभी हम हैं तरन तारण वाले रोड पे। मौसम हो चुका है बहुत ही बढ़िया। ये हमारा तिरंगा अरुण भाई ने लगाया हुआ है बाइक पे। जसप्रीत के एग्जॉस्ट की थोड़ी दिक्कत चल रही थी, वो निकल के गिर गया था। अभी हमने उसको बोला कि तुम इसको बैग में डाल लो, आगे जाके फिक्स करेंगे। पहले से हिल रहा था, मैं देख रहा था, आगे जाके गिर गया। उसने खुद ही इंस्टॉल किया था, नट वगैरह लूज़ था, इसके कारण वो गिर गया था। तो हम सभी ने जसप्रीत की थोड़ी टांग खींची और उसको बोला था कि खुद फिक्स क्यों किया था, किसी से करवा लेना था। इसके बाद हम निकल गए आगे। तो रास्ते में हमें दिखा एक रेस्टोरेंट हवेली, सरताज हवेली। यहाँ पे रुके, हमने बाइक पार्क की। उसके बाद कुछ राइडर जिन्होंने खाना खाना था वो खाना खाने के लिए अंदर चले गए। हमने यहाँ पर पी चाय और बिस्किट, क्योंकि हमें भूख नहीं थी। हम 5-6 राइडर ने चाय पी, बाकी सब खाना खाने के लिए अंदर चले गए थे। उसके बाद खाना खाने के बाद सभी बाहर आ गए, तो हम यहाँ से निकल गए। ये भाई थोड़ा बाइक की इन्फॉर्मेशन ले रहे थे राइड की, हमने उन्हें सब कुछ बताया और फिर हम वहाँ से निकल गए फिरोजपुर के लिए। इस हवेली का एक सिस्टम बहुत बढ़िया लगा कि 150 रुपये में अनलिमिटेड थाली थी, जितना मर्जी खाओ। बाकी जो राइडर खा के आए वो बता रहे थे। हमने भी डिसाइड किया कि हम भी आते समय रात को ट्राई करेंगे। तभी हम निकल गए आगे। यहाँ पर हमने जसप्रीत की बाइक का एग्जॉस्ट थोड़ा फिक्स करवाया। इसके बाद मेरा बैग रह गया था हवेली में, मैं और रोहन बैग लेने के लिए वापस गया। उसके बाद हम ग्रुप वालों को बोला कि आप जाओ, हम आते हैं। हम वापस आ रहे थे बैग लेके, जसप्रीत थोड़ा पीछे था, हमें मिल गया। हम पहुंच चुके हैं फिरोजपुर। अभी हम बॉर्डर का रास्ता पूछ रहे हैं। बॉर्डर वैसे सामने ही था, कंफर्म कर रहे थे बॉर्डर सामने ही है, सीधा रास्ता है। हम अभी बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। इस एरिया में शायद स्पोर्ट्स बाइक काफ़ी कम है, बॉर्डर एरिया है, तो जो लोगों के रिएक्शन है वो बहुत बढ़िया मिलते हैं। जसप्रीत की जो बाइक है उसका एग्जॉस्ट थोड़ा लाउड है, जो भी उतरा था फिक्स किया था, तो लोग काफ़ी ध्यान से देखते हैं। अमृतसर एरिया में का इतना नहीं अटेंशन मिलता स्पोर्ट्स बाइक को जितना यहाँ मिलता है। हमें ज़्यादा रिएक्शन नोट नहीं किए, क्योंकि हमने कैमरा ऑन किया था थोड़े थोड़े टाइम बाद, रुक के। रिएक्शन नोट करने हो तो कंटिन्यू कैमरा ऑन करना पड़ता है। बाकी जितने जितने रिएक्शन हमने नोट किए हम दिखा देंगे। ये भाई साहब भी जा रहे थे बॉर्डर के लिए, काफ़ी खुश हो रहे थे बाइक देख के। हम कुछ पूछ रहे थे बॉर्डर का रास्ता, वो अपनी मस्ती में मस्त थे और इनको जय हिंद किया और हम आगे निकल गए। रास्ते में हमें ये भाई मिले, हमने पूछा बॉर्डर सामने ही, बोले सामने ही है। हम निकल पड़े बॉर्डर की तरफ। बाकी रिएक्शन आप देख ही रहे होंगे। जो मेरी बाइक है उसका एग्जॉस्ट भी लाउड है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि कैटलिक कन्वर्टर लगा हुआ है। जसप्रीत ने कैटलिक कन्वर्टर रिमूव किया, उसकी आवाज़ ज़्यादा है। अभी हम पहुंच चुके हैं बॉर्डर के पास।
हमारा बाकी ग्रुप सारा पहले पहुंच चुका है वहाँ पे। हम वापस चले गए थे बैग लेने, तो लेट हो गए थे। बाकी रिएक्शन है अल्टीमेट, सभी हेलो हाय कर रहे थे। तो अभी हम पहुंच चुके हैं बॉर्डर पे। सो बॉर्डर यहाँ पर किसी को भी आने की एंट्री नहीं है, पीछे ही रोक लेते हैं। सो हम आगे आ चुके हैं, हमने स्पेशल परमिशन ली थी आगे आने की। सो हमारे कुछ राइडर यहाँ से घूम के पीछे जा रहे थे, लेकिन उनको पता नहीं था हमें पार्किंग यहाँ पर मिल गई है। पिछली बार क्या हुआ था कि यहाँ से घूम के हमें पार्किंग पीछे मिली थी, लेकिन हम अभी गेट के पास ही पार्किंग मिल गई हमको। सो यहाँ पे आते हैं सिर्फ वीआईपी की गाड़ी आती है, जो आर्मी की अपना बीएसएफ की आती है। सो हमारी गाड़ी वहाँ पे लग गई, तो हम पहुँच गए हैं बॉर्डर के बिल्कुल सामने। सो हम यहाँ पे पहुँचे और बीएसएफ के जितने भी ऑफिसर हैं उनसे मिले। अभी हम जा रहे हैं मीटिंग हॉल में मीटिंग करने ऑफिसर से। सो वो उतनी हम आपको दिखा सकते हैं, क्योंकि वो सिक्योरिटी रीज़न की वजह से, एक ज़िम्मेदार नागरिक होने की वजह से हम अंदर का नहीं दिखा सकते। इसके बाद हम चले गए मीटिंग के बाद म्यूज़ियम में। सो म्यूज़ियम में वीडियो बनाना अलाउ था, तो हमने कुछ फुटेज वगैरह ली। ये म्यूज़ियम भी हमको स्पेशली हमारे लिए खोला गया था, और कुछ बच्चे आए हुए थे स्पेशल परमिशन लेके उनके लिए। सो हमने म्यूज़ियम देखा सारा। वो जीपीएस चलन रहा है। सो उसके बाद हमारे लिए एक स्पेशल मूवी जो कि बीएसएफ की वीर गाथा हम लोगों को दिखाई गई। बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील हुआ। सो हम आ गए हैं वहाँ पे जहाँ हमें मूवी दिखानी जानी थी बीएसएफ की, हमारे देश की। इसमें बीएसएफ के जितने भी अचीवमेंट हैं हमें दिखाए गए, जो जितने भी हमारे जवान शहीद हुए उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई, सब डिटेल दी गई। सो ये मूवी हम पूरी नहीं दिखा सकते, सिर्फ कुछ शॉट लेके दिखा सकते हैं। आधा घंटा हम बैठे अंदर, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत प्राउड फील हुआ हमें हमारी बीएसएफ पे। तो यहाँ अंदर दिखाई जा रही थी मूवी, जिसका शॉट अभी आपने देखा। तो चेक करो कितने लोग आ गए हैं। जब हम एंट्री ली थी तब तो कोई नहीं था। सो हम अमृतसर बॉर्डर अपना अटारी बॉर्डर छोड़ के यहाँ पर इसलिए आए थे क्योंकि हम 26 जनवरी को भी यहाँ पे आए थे। सो इस बॉर्डर पे राइडर्स की बहुत रिस्पेक्ट की जाती है, तो हमें स्पेशल परमिशन मिली थी कि हम जाके नीचे जो वीआईपी बैठते हैं वहाँ बैठेंगे सारे राइडर्स। उसके बाद गेट खोल दिया गया, बाकी ऑडियंस जो है वो जाने लगी थी। हम रुक गए क्योंकि हमें था कि हमें स्पेशल परमिशन है, तो हम जब कहेंगे तब जाएंगे। तो उसके बाद हुआ ये कि उन्होंने बोला कि जो वीआईपीज़ हैं, कुछ ऑफिसर वगैरह है, वो ज़्यादा आ गए थे, तो उसके कारण उन्होंने बोला कि आप सिर्फ 4 एडमिन्स जो है वो आ जाओ वीआईपी में, तो बाकी सब चले जाओ ऑडियंस में। तो अभी क्या था कि ऑडियंस में जहाँ तो पहले चले जाते तो ठीक था, वहाँ पे बैठने के लिए जगह नहीं बची, सारी फुल हो गई थी। और हम 4 एडमिन चले जाते तो ये बाकी राइड्स के लिए थोड़ा अजीब सोचने वाली बात हो जाती भी। हमें यहाँ पर खड़े करके आप चले गए गर्मी में, तो आप नीचे चले गए आराम से बैठे हैं। होती तो चलो वहाँ पे भी गर्मी, लेकिन वो चेयर वगैरह मिल जाती। सो इसके लिए हमने डिसाइड किया कि हम एडमिन में जाएंगे। तो हमने बीएसएफ का थैंक यू किया बहुत बहुत, और हम सारे राइडर्स वापस चले गए क्योंकि अमृतसर को जाना था। सो हमें यहाँ पर मिला एक फ्यूचर राइडर, वो बोल रहा था R15 लूँगा बड़ा होके, वो मेरी फेवरेट बाइक है। सामने विक्की वाली बाइक को इशारा करके बोल रहा था, और बोल रहा था ये KTM है, ये भी बहुत अच्छी बाइक है। और इसने हमें बोला कि हमें थोड़ी सी राइड दे दो, तो विक्की ने पीछे बिठा लिया। तो एक इसका फ्रेंड और भी था, वो शायद पीछे रोहन के पीछे बैठ गया था। ये लोकल ही थे।
सो ये उसका दूसरा फ्रेंड है, रोहन के पीछे बैठा हुआ है। सो मैं सोच रहा था हम अपने बच्चों को, हमारे एरिया में हम अपने बच्चों को ऐसे निकलने नहीं देते बाहर। ये बच्चे शायद उनका जो राइडर है उन पर विश्वास था, क्योंकि राइडर्स की बहुत रिस्पेक्ट है अभी तक तो, लेकिन कुछ बंदे जो राइडर की रिस्पेक्ट को ख़राब कर रहे हैं, उनकी वजह से आगे जाके पता नहीं क्या होगा, लेकिन अभी तो राइडर्स की बहुत रिस्पेक्ट है हर जगह। तो इसके बाद हम आ रहे थे वापस, बहुत ही अच्छी शाम। उसके बाद हम पहुंच गए वही हवेली पे खाना खाने के लिए। तो ये है हमारा डिनर रात का। तो जहाँ है अनलिमिटेड थाली। देख लो केड़ा केड़ा की खान दिया, वीडियो बना लो। रोटियां ले। हमने लिया नूडल, दही, चावल, मटर नहीं, चने और पनीर, दाल, सलाद। सो खाना तो बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छा नहीं बोल सकते, 100 में से 70% तो खाना बढ़िया ही था। इसके बाद हमने डिसाइड किया कैसे चलना है, डिस्कस किया एडमिन्स ने, इतनी स्पीड होगी कैसे चलना है, रात को सबको साथ लेके चलना है। उसके बाद हम निकल चुके हैं वापस धीरे धीरे। सो अमृतसर रह गया है 50-60 किलोमीटर। सो अभी हम सारे 70-80 की स्पीड से ऊपर नहीं जा रहे हैं, आराम से चल रहे हैं सभी एक साथ, कोई पीछे ना रह जाए, कोई आगे ना रह जाए, आराम से चल रहे हैं। सो अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना।